Good morning, students. I, Tanuja Kiran from Usha Martin World School, welcome you all in our class 12th physical education. I hope you all are safe at home. Students, today we are going to discuss about our 7th chapter, Physiology and Injury in Sports. Our today topic is causes of sports injury. Let's start, students. यहाँ कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज हमारा है, क्या कॉज है स्पोर्ट्स इंजरीज होने के. स्पोर्ट्स इंजरीज आर द इंजरी विच मे बी कॉज्ड while training or during a tournament. These injuries are very common in the field of sports. इंजरी होना बहुत ही कॉमन सी बात है स्पोर्ट्स के फील्ड में. देयर मे बी मेनी कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी सच एज. फर्स्ट है हमारा लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस. फिजिकल फिटनेस की कमी होने से इंजरी क्या होती है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्री रिक्वेसाइट ऑफ एन एथलीट is his or her physical fitness. Physical fitness is very important, students. Physical fitness of an athlete is also related to physiological fitness. If the ratio of bone density and muscular strength of an athlete is not accurate, then he or she will not be able to perform better and there will be chances of injury. For example, if a shot putter does not have the required strength, he or she will be not able to give good performance and will likely to lose balance and fall down. यहाँ पे कहता है कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक शॉट पुटर है और जितने स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है शॉट पुट में उसके पास नहीं है, तो क्या होता है, वो अपना बैलेंस खो बैठता है और गिर जाता है, जिससे इंजरी होने के चांसेस बढ़ते हैं. इसलिए फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड है हमारा लैक ऑफ प्रॉपर कंडीशनिंग. प्रॉपर बॉडी कंडीशनिंग इज ऑल्सो असेंशियल फॉर एवरी एथलीट्स. हर एक एथलीट के लिए बॉडी कंडीशनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉन्ग जंपर नीड्स टू बी अ वेरी गुड स्प्रिंटर. अगर लॉन्ग जंपर अच्छा स्प्रिंटर नहीं होगा तो वो पूरी स्पीड से दौड़ नहीं पाएगा. ही शी शुड be able to sum up speed with jumping abilities and should have kinetic sense to maintain body balance in the air. क्या होता है, एक लॉन्ग जंपर का उसका स्पीड को मतलब क्या कहते हैं, सम अप स्पीड, मतलब उसको बढ़ाने घटाने का और जंपिंग का जो एबिलिटी होता है, जो सेंस होता है कि हाँ भाई हवा में हमको किस तरीके से बॉडी बैलेंस करना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये उसको इम्पॉर्टेंट है जानना. दिस 3 एबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ गुड लॉन्ग जंपर. ये तीनों एबिलिटी एक अच्छे जंपर में होनी चाहिए. इफ़ एनी लॉन्ग जंपर लैक्स ऑफ एनी वन ऑफ द 3 एबिलिटीज, ही और शी विल नॉट बी एबल टू गिव अ गुड परफॉर्मेंस एंड विल मोस्ट लाइकली इंजर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ. जैसे 3 एबिलिटीज़ का क्या डिस्कस किया है इसमें, जैसे कि एक लॉन्ग जंपर को गुड स्प्रिंटर होना चाहिए, उसका बॉडी बैलेंस अच्छा होना चाहिए, उसमें जंपिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. अगर इन तीनों में से कोई भी एक उसके पास नहीं है तो क्या होगा, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. एवरी एथलीट शुड चेक कंडीशन ऑफ हिज बॉडी बिफोर चूजिंग एनी गेम और स्पोर्ट्स. थर्ड है हमारा लैक ऑफ प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट. इफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर इम्प्रॉपर और सब स्टैंडर्ड, चांसेस ऑफ इंजरी इंक्रीजेस. अगर हमारा इक्विपमेंट्स जो होता है वो प्रॉपर नहीं होगा, स्टैंडर्ड उसका अच्छा नहीं होगा, तो इंजरी के चांसेस हमारे यहाँ पे बढ़ जाते हैं. दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मस्ट बी ऑफ गुड क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ वायर हैंडल एंड हुक ऑफ अ हैमर is not of good quality, it may break during throw and the thrower may suffer fatal injuries. क्या कह रहा है कि अगर जैसे एक एथलीट होता है जो हैमर थ्रो कर रहा हो, अगर उसका हैमर का वायर टूट जाए, हैंडल और हुक में कुछ प्रॉब्लम हो, अच्छा क्वालिटी का नहीं होगा, तो जब वो थ्रो करते समय अगर वो टूट जाता है तो हो सकता है कि थ्रोअर को बहुत ही बड़े इंजरी से गुजरना पड़े, मतलब बहुत बड़ी घटना हो सकती है वहाँ पे. During cycling also, if there is any defect in the wheel, rim or paddle,
fatal accidents may take place. Now fourth है हमारा lack of standard safety equipments. Adequate safety equipments are required for the players in every sports, such as helmet, leg guard, gloves, and landing pads, etc. If these safety equipments are not of standard quality, there are always chances of an injury. For example, if landing pit of pole vault and high jump is not of a standard quality, athletes may suffer fatal injuries. Hence, it is necessary to use standard qualities of safety equipments. जैसे यहाँ पे पोल वॉल्ट और हाई जंप का एग्जांपल दिया है, क्योंकि जब भी हम पोल वॉल्ट करते हैं तो जंप करने के बाद जहाँ पे हम गिरते हैं, या हाई जंप करते हैं जहाँ पे हम गिरते हैं, अगर वो जो हमारा मैट्रेस रहता है नीचे डाला हुआ, वो अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं होगा तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. इसलिए ये नेसेसरी है कि हम जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो अच्छे क्वालिटी का हो. फिफ्थ है हमारा लैक ऑफ स्किल्स. If athletes are not properly skilled, chances of injury increases. For example, if a driver does not possess the skills necessary for diving, he may fracture his ribs. Hence, it is advised that every athlete should practice to develop and improve his skills during training in order to avoid injuries. लैक ऑफ इंजरीज इट मीन्स यही हुआ कि आपको कोई भी गेम करते हो या कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको उसकी अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए. 6 है हमारा फॉल्टी ट्रेनिंग मेथड. साइंटिफिक मेथड्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज ट्रेनिंग प्रोटेक्ट द ट्रेनीज फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी. साइंटिफिक मेथड से क्या होता है, ट्रेनिंग करने से हमारे जो क्या होता है स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस कम जाते हैं और ये हमको प्रोटेक्ट करता है इंजरी से. If sports training is unrecognized and faulty, the chances of injury increases. अगर अनरिकॉग्नाइज्ड वे में हमारा क्या होगा और फॉल्टी तरीके से ट्रेनिंग लेंगे तो हमारा इंजरी का चांसेस बढ़ जाता है. एथलीट्स शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रेनिंग सेशन. इसलिए एक एथलीट को ये समझना चाहिए कि क्या आखिर ऑब्जेक्टिव है और क्या एम है, क्या उद्देश्य है ट्रेनिंग सेशन का, और उसको वो अच्छे तरीके से करें. 7th है हमारा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट. न्यूट्रिएंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग गुड हेल्थ ऑफ द एथलीट. हेंस एथलीट शुड टेक अ बैलेंस्ड डाइट राइस इन न्यूट्रिएंट्स. एथलीट्स may become physically weak due to lack of nutrients in their diet. Deficiency of nutrients in diet adversely affects the performance of athletes and increases the chances of injury. For example, deficiency of calcium increases the chances of fracture. Deficiency of minerals increases the chances of muscles pull and muscles cramp. So, एक एथलीट का जो खान पान होता है वो सही तरीके का होना चाहिए. अगर वो सही तरीके का नहीं होगा तो इंजरी के चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं. 8th है हमारा प्रेशर ऑफ विनिंग. प्रेशर ऑफ विनिंग इज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट कॉज ऑफ इंजरी. प्लेयर्स आर ऑफ्टन पुट अंडर undue pressure of winning the match. As a result, they tend to ignore the safety norms and get injured. Instead, players should be encouraged to give their best performance, irrespective of winning or losing. प्रेशर ऑफ विनिंग में क्या होता है कि प्लेयर्स जब भी ग्राउंड में उतरते हैं तो उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि हमको मैच को जीतना है, और वो उस चक्कर में ये भूल जाते हैं, रूल्स वगैरह उनके लिए मायने नहीं रखता, उनके लिए रहता है कि हाँ हमको कैसे भी जीतना है. इस चक्कर में वो खुद को इंजर्ड कर लेते हैं. तो ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा ध्यान रखें, सेफ्टी नॉर्म्स को यूज़ करते हुए खेलें तो इंजरी के चांसेस नहीं होते हैं. 9th है हमारा लैक ऑफ प्रॉपर वार्मिंग अप. Every athlete should do proper warm-up exercise before taking part in sports training or any sports competitions. हर एथलीट को गेम या किसी भी कंपटीशन से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है. A proper warm-up
enables the athletes to flex their muscles. If proper warm up is not done, muscles of the athletes remain stiff, inflexible, and supply of nutrients and oxygen remain improper. As a result, athletes suffer injuries. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हो तो हमारा जैसे मसल्स का जो भी एक्टिविटी रहेगा वो रीजनरेट नहीं हो पाएगा। वार्म अप करने से क्या होता है, हमारा बॉडी का हर एक पार्ट एक्टिव रहता है। अगर हम नहीं करेंगे, अचानक कोई चीज़ करेंगे तो हमको परेशानी होगी ही। 10th है हमारा फटीग। एथलीट्स नीड प्रॉपर रेस्ट इन ऑर्डर टू रिकवर बिफोर एवरी ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स। एक एथलीट को किसी भी कॉम्पिटिशन और ट्रेनिंग से पहले प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। दे शुड नो हाउ मच ट्रेनिंग वुड बी सुटेबल फॉर देम। और उनको ये पता होना चाहिए कि कितना ट्रेनिंग उनके लिए सही है। इफ़ एथलीट ट्रेन टू हार्ड दे मे फील फैटिग्ड। अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेते हैं तो वो थका हुआ फील करेंगे। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स द एथलीट्स परफॉर्मेंस। बहुत ज़्यादा थक जाएंगे तो वो परफॉर्मेंस के समय बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेंगे और क्या होगा, वो इंजरी हो जाएगी उनको। वेन एवर एथलीट फील टायर्ड दे शुड स्टॉप प्लेइंग एंड रिजुविनेट देमसेल्व्स। 11th पॉइंट है हमारा केयरलेसनेस। एथलीट्स आर ऑफ्टन केयरलेस about their safety during a match. They avoid using safety equipments, do not follow safety rules, or sometimes disobey the referee. To avoid chances of injury, athletes should obey their coaches or trainers. Carelessness क्या हुआ? Athlete are often careless about their safety during a match. मैच के दौरान प्लेयर्स क्या होते हैं, वो बिल्कुल मतलब भूल जाते हैं इस चीज़ को कि हाँ क्या सेफ्टी मेजर्स है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, वो रेफरी को भी नहीं सुनते। क्योंकि उस समय उन पे दूसरा ये रहता है कि हमको कैसे भी मैच खेलना है और जीतना है। तो इंजरी के चांसेस को अवॉइड करने के लिए एथलीट को रेफरी और उनके ट्रेनर्स की बात सुननी चाहिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर इन causes of sports injury. Now, thank you, students.